बयान है। मैं जेल में था तो कई लोगों को पीछे मुनाजरा याद आया हुआ था। मैं मुनाजरा करने आ गया हूं, यहां से लेकर कुम तक, तेहरान ईरान तक। किसी को हमारे मसलक पर कोई एतराज हो, मैं मुनाजरे के लिए हाजिर हूं। आज ही नहीं, अगर कल किसी को जागा तो कल भी मुनाजरा, परसों भी मुनाजरा। जिस दिन और पंजाबी जाने ना जिस वक्त किसी टुक्कर साग चावे चढ़ानी, अल्लाह के फजल अफजल हदीस का मसला किसी साबित करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये लाइव कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो छोटे मोटे हैं कीड़े मकोड़े, वो तो हमारे शागिर्दों को देख के छुप जाते हैं। ये जितने भी उस ग्रुप के सीनियर अफराद हैं, मुनाज़िर हैं, जो भी हैं, हमारा वाज़े उन सब के लिए पैगाम है कि वो हमारे पास आना चाहे, या जो भी अहले सुन्नत व जमात के मुतफ़क़ुन अलैह गैर मुतनाज़ा शख्सियात हैं, मदारिस हैं, मसलन जामिया निज़ामिया है, जामिया नईमिया है, कारी ज़वार बहादुर साहब बैठे हैं, इनका मरकज़ है फिरदौस मार्केट में। तो हम तो हर किसी का शक दूर करने के लिए जो अपने घर कोई बड़े से बड़ा दावेदार है तैयार हैं अल्लाह के फजल से। और इस सिलसिला में यानी मैं हैरान हूँ कि एक तरफ वो ज़ोर लगा रहे हैं मुझ पर मज़ीद पाबंदियाँ लगवाने के लिए, यानी अभी जो मेरी बेल है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं और मज़ीद 3 केस मुझ पर किए गए हैं। और 4th शेड्यूल के लिए वो बार बार हुकूमत के सामने हाथ जोड़ते हैं कि 4th शेड्यूल इनका ना ख़त्म किया जाए वरना ये हर जगह पहुँच जाएंगे। एक तरफ 4th शेड्यूल लगवाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं फिर आके दिखाओ। तो लाहौर के अंदर हमारे जो मराकज़ हैं, मसलन रसूलिया शिराजिया है, जामिया नईमिया है, निज़ामिया है, कारी साहब खुद बैठे हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज़ है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है। क्योंकि ये मसला उन लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं और हम उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो तौबा नहीं करते और रुजू नहीं कर लेते। लिहाजा वो इसको डायलाग कहें, इसको मुनाजरा कहें, वो जो कहें, हमारे नज़दीक वो 100% झूठे हैं और उनमें से हर शख्स जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया 80 करोड़ का मुस्तहिक है। हमने ये हुकूमत से भी मुतालबा किया है और इस सिलसिला में 24 घंटे जिस वक्त वो चाहें, जो भी ये जी मराकज़ अहले सुन्नत के मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जो भी मुझे दावत दे उन्हें दावत दे, जिस तरह भी, तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम उनके शुकूक व शुबहात को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए दलाइल पेश करेंगे, किरदार अदा करेंगे। ये हमारा मौक़िफ़, हमारा मसलक, हमारा अक़ीदा ये सूरज से भी ज़्यादा वाज़े और शबनम से भी ज़्यादा शफ़ाफ़ और इसकी हक़ानियत बिल्कुल निस्फ़ नहार की सूरज से भी ज़्यादा है। अब कोर चशम जो है जिन्हें अभी तक पता नहीं चल रहा, हम हाज़िर हैं उनको बताने के लिए, वाज़े करने के लिए और आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने जेल जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में भी कहा, आप भी कह रहा हूं, दुनिया का कोई अमीर कीड़ा मकोड़ा ना हो। बिल्कुल सूची ने बाहर से बुलाया गया था मेरे साथ मुनाजरा के लिए। मैंने कहा था मेरे खिलाफ असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई, मुझे बुलाओ कौमी असेंबली में, मुझे बुलाओ सुप्रीम कोर्ट में। दुनिया का कोई आलिम इसको सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तौहीन कहे तो मुझे असेंबली से बैरी ना निकलने दो, वही मुझे फांसी लगा। इस वास्ते अगर किसी को इल्म का घमंड है, वो किसी भी चैनल पे लाइव आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मेरे मुकाबले, वो दलाल पेश करे। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, रब्बे काबा की कसम, मुझे हक पर इतना यकीन है कि मैं 2 मिनट में उनको उल्टा करके दिखा दूंगा। गुजरांवाला के मुसलमानों को गवाह बनाकर मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहा हूं कि ये सारे कीड़े मकोड़े जिसको मुनाजरे का शौक लगा हुआ था, जब मैं जेल में बंद था और अदालतों में मुनाजरे की बात करते थे, मेरा चैलेंज है सड़क से घर तक आओ, सुप्रीम कोर्ट में गुस्ताखी साबित करो तो मेरा सर उतरवाओ, वरना सारे 80 कोड़े खाओ। हजरत सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला, आपने जो क्लिप दिया कि वो मेरा इरफान शाह से मुनाजरा कराना चाहते हैं कि तुम दोनों आमने सामने बैठो, तो मैं लाइव उनकी दावत पर मुनाजरे के इस पैगाम को कबूल करता हूँ। सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जो मेरी गुफ्तगू है, जिस पर इन लोगों ने शोर मचाया, वो ऐन कुरान व सुन्नत के मुताबिक है और उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक है। मैं उस पर 75 घंटे तकरीर कर चुका हूँ और अगर कोई सुन्नी में से भटका हुआ है तो उसकी सजा के लिए भी तैयार। जिस मसलक की सियासत में ये हदीस हो, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, लफ्ज़ खता से अगर से इस्तिस्ना नबियों का आगे होगा, उस सियासत के पढ़ने वाले सुन्नियों में क्या ऐसी बातें की जा सकती है? तो रात खड़ी और कुछ अनपढ़ सुन्नियों ने करना शुरू कर दी। तो मैं उस तबके को कह रहा हूं, शोर मत करो, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में। वो जो तुम गुस्ताखी कहते हो, वो अशरफ असद जलाली की तरफ मंसूब नहीं होगी, 14 सदियों की उसूल अहले सुन्नत की तरफ मंसूब होगी और उसूल अहले सुन्नत को साबित करना मेरा जिम्मा है। अपनी गुफ्तगू को कुरान और सुन्नत दोनों से साबित करना मेरा जिम्मा है और तुम्हारे कुफ्र साबित करना ये भी मेरे जिम्मे है। मैं बताऊंगा